हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एट म्यूज इंग्लिश। काफी टाइम बाद जो है आज मैं आपसे वापस जुड़ रहा हूँ। तो हम आज जो बात करने वाले हैं नरेशन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है? सिंपल सा है। किसी की कही हुई बात को बिल्कुल वैसे ही जब हम बात करते हैं ना तो वो होता है डायरेक्ट स्पीच। और उस बात को जब भी लिखा जाएगा बिना किसी फेरबदल के, बिना अपने किसी वर्ड्स को जोड़े, तो इन्वर्टेड कॉमा का यूज होता है। ये देखिए, ये इन्वर्टेड कॉमास है। ये इसके बीच में ये जो लाइन नजर आ रही है ना, ये बिल्कुल डायरेक्ट स्पीच है। यानी आप बिना किसी जोड़े कोई भी अपने वर्ड्स क्या करते हैं, हम लोग किसी की बात किसी और को बताते हैं ना, तब तो होती है इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे यहाँ पे लिखा है, रोहन सेड आई लव रीडिंग बुक्स। तो ये बिल्कुल वैसी जैसा उसने कहा वैसा लिखा है। अब कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है। अब आप जाकर किसी और को बोले रोहन सेड आई लव, तो क्या आई कौन? मैं? वो रोहन कह रहा था कि दैट। तो आपको कुछ जब चेंजेस करने पड़े, जैसे आपने कंजक्शन लगा दिया दैट, आई की जगह आपने ही लगा दिया, और लव का लव्ड पास्ट टेंस हो गया। तो ये सारी चीजें जो है इसके पीछे क्या रीजन है, ये हम आज डायरेक्ट डायरेक्ट में समझेंगे। काफी लंबा टॉपिक है लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कम टाइम पे इसको निपटा सकूं। इसके बाद में है वह वाक्य, रिपोर्टेड स्पीच याद रखना जिसको बोला जाता है शॉर्ट में आर एस, और रिपोर्टिंग वर्ब जिसको बोला जाता है आर वी। रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि सैड, टोल्ड, आस्क्ड, जो कि इन्वर्टेड कॉमा से पहले जो होती है वो आर वी होती है, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो होता है वो होता है स्पीच। स्पीच का मतलब ही क्या होता है? बोलना, है ना। स्पीच का मतलब ही बोलना होता है। भाषण वगैरह होता है ना, आपको पता ही होगा। तो उसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। अब यहाँ पे ये एग्जांपल अच्छे से इस चीज को समझ लेना। देखो एक सेंटेंस है, राम सेड आई एम योर फ्रेंड। ये आ गया यहाँ पे, राम सेड येलो कलर में और आई एम योर फ्रेंड ग्रीन कलर के अंदर है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। ये इन्वर्टेड कॉमास है, यहाँ पे दिख रहा है ये, जिसको कुछ लोग हिंदी में क्या है 66 99 कुछ ऐसा भी मैंने सुना है, जिसको इन्वर्टेड कॉमा इंग्लिश में कहा जाता है। और इसको एज इट इज, जिसने कहा था, किताबें देख लेना इतिहास की, कोई प्रसिद्ध लोगों के कथन हो गए ना, तो उन लोगों के कथन हमेशा इसके अंदर आएंगे। और प्लीज जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं आज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और ये विशेष रूप से मैं ग्रामीण बच्चों के लिए बिल्कुल आसान भाषा में बनाने की कोशिश करता हूं, तो उन लोगों तक पहुंचाइएगा। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए और भी वीडियोस हैं, आप उनको देखिएगा। और इसको समझने से पहले बहुत जरूरी है कि आप मेरे पिछले वीडियो जो सब्जेक्ट, प्रोनाउंस इनसे रिलेटेड है, टेंस से रिलेटेड है, वर्ब से रिलेटेड है, उनको देखना बहुत जरूरी है। वरना उनके बिना ये चीज नहीं समझ में आएगी। वरना ये सीधा ऐसा हो जाएगा, बिना गिनती सीखे आप जोड़ बाकी सीख रहे हो। तो जब तक आपका बेसिक तैयार नहीं होगा तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच समझ में आना मुश्किल काम है। तो पहले वो देखिएगा फिर इस पर आइएगा एक बार। अब इसको वापस देख लो यहाँ पे। ये देखिए, ये यहाँ पर जो है ये है रिपोर्टिंग वर्ब और ये है रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा सेड टू, यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ जो नजर आ रहा है ये रिपोर्टिंग, और इसी पर डिपेंड करता है इसका टेंस चेंज करना। अगर ये पास्ट टेंस में, जैसे ये सेड है, अगर यहाँ पे से होगा ना, तो से होता है प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस है तो से को टेल में बदलते हैं। लेकिन पास्ट टेंस है, सेड लिखा हुआ है, तो इसको टोल्ड में बदल सकते हैं, इसको आस्ट में बदल सकते हैं, किस 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 चीज में बदल सकते हैं, ये सारे अब आगे आएंगे। लेकिन यार, अगर ये पास्ट टेंस है तभी इसका टेंस, तभी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। कब चेंज होगा? जब ये पास्ट टेंस है, सेड है तो ही। लेकिन से है तो फिर टेंस हमको यहाँ पे चेंज नहीं करना है, याद रखना। अगर से है तो नो चेंज इन टेंस, अच्छे से याद रखना। और सेड है तो फिर आपको टेंस क्या करना है? चेंज करना है, याद रहेगा। तभी चेंज करना है, नहीं तो नहीं करना है। तो ये कई बार गलतियां हो जाती है, जैसे इनडायरेक्ट स्पीच। एक एग्जांपल अब यहाँ पे देख लीजिए, ही सेड टू मी यू आर माय फ्रेंड। सेड टू को किस में चेंज कर दिया? टोल्ड में। फिर यहाँ पे इनको जोड़ने के लिए ये कलर दिख रहा है आपको ये, तो यहाँ पे इनको हटा करके हमने दैट लगा दिया, यू का हो गया आई, और आर पास्ट टेंस चेंज हो गया क्योंकि ये सेड है, तो आई वॉज हिज फ्रेंड। अब देखो कब क्या करना है, से या सेज हो तो उसका से या सेज ही रहेगा। लेकिन इसके साथ में अगर टू आ जाता है तो ये हो जाएगा टेल या फिर टेल्स। सेज टू है तो हो जाएगा आस्क, और ये कब आस्क होगा? जब आपको क्वेश्चन मार्क नजर आए, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्वेश्चन नजर आए तो ही। अब ये तो हो गया और ये जब आपको नजर आए तो नो चेंज इन टेंस, याद रखना। नो चेंज इन टेंस, अच्छे से याद रखना इस चीज को। लेकिन जब आपको ये चीजें नजर आए, सैड वाली और ये सारी ये नजर आए, तो आपको टेंस चेंज करना है। टेंस चेंज करना है, याद रखना अच्छे से, ठीक है।
और अच्छा लग रहा हो वीडियो तो लाइक कर लीजिएगा, भूल जाते हैं आप में से काफी लोग इन चीजों को। और सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, सीधा हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी, सबको टेंस वाइज याद होनी चाहिए, है ना। डू, डज, इज, आर, एम, है। फिर पास्ट टेंस इसके अंदर और सबसे ज्यादा प्रेजेंट में ही है, हैज, हैव, विल, शैल, कैन, कुड, सारे मॉडल्स वगैरह सब। अगर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे पहला ही सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब है और पीछे, सॉरी, पहला ही वर्ड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो आपको कंजक्शन क्या काम में लेना है, तो काम में लेना है इफ। याद रहेगा। इनको हटा करके किसको लगा दोगे, इफ। सेड टू को बदल दोगे, आस्क में माय फादर आस्क्ड मी, ASKED, ड का साउंड, इसका भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, इसका होगा ट, प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे ट होगा। ये सारे प्रोनाउंसिएशन के मैं अलग से बनाता रहता हूँ। माय फादर आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग टू मार्केट, और जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसको एफर्मेटिव में चेंज कर दे, अभी आगे आएगा। ये तो हो गया हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, लेकिन तब क्या करना है जब हेल्पिंग वर्ब नहीं हो, WH वर्ड पहले आ जाए। तो देखो यहाँ कंजंक्शन काम आया था इफ, यहाँ पे कंजंक्शन जो WH वर्ड आ रहा है, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, इनमें से कुछ भी नजर आए तो आप इसी को कंजंक्शन बना दोगे, इन दोनों को जोड़, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया, क्वेश्चन मार्क हटा दिया और इसको एफर्मेटिव सेंटेंस बना दिया, माय फादर आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा दोबारा देख लेना रिवर्स करके, थोड़ा स्पीड से चल रहा हो तो दिक्कत हो तो ध्यान रखना। अब ये फिर से आ गया, से या सेज हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलना, मैंने बता दिया आपको, इसका इज, आर, एम, ये सारी चीजें आपको याद रखनी। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अच्छे से याद रखना, रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस यानी कि सेड, आस्क्ड, टोल्ड, इंक्वायर्ड, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड आदि में से हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस इस तरीके से बदलना है। क्या क्या करना है ध्यान से देख लीजिए, अब आप इस चीज को दिमाग में फिट कर लेना, ये बार बार। सिंपल प्रेजेंट को आप बनाएंगे सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट, लेकिन सिंपल पास्ट को भी पास्ट परफेक्ट, तो दो चीजें याद रखना। तो यहाँ पे देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो क्या हो जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, डू डज को डिड में, इज, आर, एम को वॉज वर्ब में, और प्रेजेंट परफेक्ट है तो हेड में। बस सबसे ज्यादा दिक्कत आती है हम लोगों को इस टाइम में, सबसे ज्यादा यहाँ पे गलतियां लोग करते हैं, अच्छे से याद रखना ये चीज। इसकी जितनी प्रैक्टिस कर सको, जितना आप गूगल पे प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर सकते हो वो कर लेना। दुनिया भर की एक्सरसाइजेस अवेलेबल है गूगल के ऊपर, तो आप इजीली ये चीजें कर सकते हो। MCQ में करो, जैसे करना है आपको करना है ये, इसकी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करना, तो बाकी तो अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तो प्रेजेंट का तो बहुत इजी है कि जो सिंपल प्रेजेंट है वही उसका सिंपल पास्ट बना दो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आप जो है पास्ट कंटिन्यूअस बना दो, और प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट बना दो। हैज हैव को किस में चेंज कर देंगे, हेड में, इज, आर, एम को वॉज। लेकिन जब पास्ट टेंस ही आ जाए खुद तो क्या करना है, तो देखो सिंपल पास्ट आएगा तो किस में बदलेगा, हेड में। वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड प्लस V1 है तो हैड प्लस V3। एक एग्जांपल कोई देखे, जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है हैज है वाला, एक इस तरीके का छोटा सा लेते हैं, ही सेड आई हैव डन माय वर्क। ठीक है, यहाँ पे इसका अब जैसे ये क्या हो गया, ही सेड, दोनों को जोड़ने के लिए क्या आ जाएगा, दैट, ही सेड दैट, अब ये आई आ रहा है ही के लिए ही, तो यहाँ पे हो जाएगा ही। अब टेंस मैंने क्या बोला था, हैज या हैव आए तो क्या करना है, हैड, कुछ नहीं करना है, हैव का कर दो सिर्फ हैड, और ये पीछे एज इट इज, दैट ही हैड डन, माय के लिए यहाँ पे हिज हो जाएगा, ये अभी मैं आगे बताऊंगा कब क्या हो रहा है, दैट ही हैड डन हिज वर्क। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए सिंपल पास्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये नजर आए तो आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूअस का वॉज वर्ब को चेंज कर देंगे, हेड में आईएनजी आ रहा है तो बीन आएगा, इसलिए हैड बीन प्लस V1 आईएनजी, ये इंपॉर्टेंट। फिर आ जाओ मॉडल्स, अगर आपको नजर आते हैं कुछ भी, अगर फर्स्ट फॉर्म वाले हैं तो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, लेकिन विल, शैल, कैन, मे को वुड, शुड, कुड, माइट में, ज्यादातर ये वुड ही होगा, शुड मॉरल ऑब्लिगेशन में ही होगा। विल, शैल, कैन, मे प्लस हैव प्लस V3 है तो वुड, शुड, कुड, माइट प्लस हैव प्लस V3, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब ये जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, राम टोल्ड मोहन दैट ही, तो यहाँ पे हैव का क्या हो जाएगा, क्या कर देंगे, हैड, और डन का डन। ये एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिया हुआ था। अब याद रखना है, जब पास्ट टेंस, याद रखो अच्छे से, सिर्फ पास्ट टेंस की ही मैं बात कर रहा हूं, जब आपको क्या नजर आए, सेड,
अगर ये नजर आए तभी आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इन शब्दों को चेंज कर देना है। अब इसको देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। दिस को दैट में, दिस को दोज में, हेयर को देयर में, नाउ को देन में, एगो को बिफोर में, टुडे को दैट डे, टुनाइट दैट नाइट, टुमारो द नेक्स्ट डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे। इसको आप देख लेना, ठीक है ना। लास्ट डे, वीक, मंथ, जो भी है इधर इधर ये सारे लिखे हुए हैं। यहाँ पे लिखा है टेल्स या टोल्ड में उस समय बदलते हैं जब इसके बाद ऑब्जेक्ट हो। अब कब बदलना है से, सेज या सेड को टेल्स या टोल्ड में, जब इसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से मतलब ये है, देखो, ही सेड टू मी। ये बीच में वर्ब है, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है। तो वर्ब के पहले हमेशा इंग्लिश के सेंटेंस में पहले होता है सब्जेक्ट और बाद में होता है ऑब्जेक्ट। याद रखना अच्छे से, पहले सब्जेक्ट फिर है ऑब्जेक्ट। अब इस चीज को आपको दिमाग में फिट करने की, पर्सनल प्रोनाउन क्या है। ये मैं टेबल इसको खुली रखूंगा और ये आपके बार बार इसकी जो है ना हमको जरूरत पड़ेगी कि भाई ये यहाँ पर क्या है। तो ये थोड़ा सा आपको अच्छे से देखना है कि मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टेबल। अब क्या है, इसमें एक फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। इसमें होगा नट और ये देखो, ये फॉर्मूला बताया जाता है कई बार, सन अपॉन या सन बटा 123, ऐसे बोलते हैं 1 2 3। क्या है इसका मतलब, इसका मतलब है कि ये जो है ना, इसको आप यूं समझो कि ये है इन्वर्टेड कॉमा वाला हिस्सा और ये है बाहर वाला। इन दोनों के बीच में एक शब्द होता है जो होता है सेड। तो सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आए फर्स्ट पर्सन के लिए होगा और ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा सेकंड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन कौन से हमारे पास में, आई और वी। यानी अगर आपको कभी भी आई और वी नजर आए किसी भी सेंटेंस के अंदर, आ, यहाँ पे थोड़ी जगह तो कम है पर आप देख लेना, आपको दिख जाएगा मेरे ख्याल से। जैसे ये लिखा, ही सेड टू मी, थोड़ा इसकी थिकनेस बढ़ा देते हैं हल्की सी, चलते ही हो गया, वाह। ही सेड टू मी, आई एम योर फ्रेंड, ठीक है। अब ये ही यहाँ पे क्या आ रहा है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, सेट टू के पहले हमेशा होगा सब्जेक्ट और सेट टू के बाद हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो मैंने क्या बोला, सब्जेक्ट के लिए हमेशा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हमारे पास में ये है, आई, माई, मी, वी आर अस। और ये जो फर्स्ट पर्सन है ना, आई, ये किसके लिए आया है, सब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट कौन है, मी। तो यहाँ पे ये जो योर आ रहा है, ये सेकेंड पर्सन। ये मतलब दिमाग में फिट कर लो, जो सेट टू के बाद हो उसके लिए सिर्फ यू, योर, यू हमेशा सुनने वाले के लिए, बोलने वाले के लिए हमेशा फर्स्ट पर्सन होगा। ये स्पीकर है और ये लिसनर है, ऐसे भी याद रख सकते। तो अब आई जो है ही के लिए आया है, तो हमको आई को किसके अनुसार बदलना है, ही के अनुसार। अगर बाहर थर्ड पर्सन है तो अंदर भी आपको थर्ड पर्सन करना पड़ेगा। अगर बाहर फर्स्ट पर्सन है तो अंदर भी फर्स्ट पर्सन करोगे। तो इसको दिमाग में फिट करना है। अब जैसे यहाँ पे ही, ये क्या लिखा हुआ है, आई। ही मतलब उसने कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो अब ये जो आई आ रहा है, इसको इसके अकॉर्डिंग बदलना है। अब आई के सीन में लड़के के लिए क्या आ रहा है, ही। तो आई का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, योर। ये कौन कह रहा है, उसने मुझसे कहा था। तो योर की सीध में अब आप जाकर के देखो, योर ये इसके अकॉर्डिंग बदलना है, मी के अकॉर्डिंग। तो यहां से तो आप जाएंगे, ये रहा मी, ये गाड़ी यहाँ से चलाओ और ये यूज से चलाओ, दोनों गाड़ियां यहाँ आकर के मिल गई। तो किसका यूज होगा यहाँ पे, ठीक है, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज माई फ्रेंड। तो ये योर को यहाँ पे आप क्या बदलोगे, माई में। ये थोड़ा सा आपको अच्छे से याद रखना है। तो सब्जेक्ट को फर्स्ट पर्सन के लिए, ऑब्जेक्ट को सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि बाहर भी थर्ड पर्सन अंदर भी थर्ड पर्सन। तो ये चीज, ये नो चेंज होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। आप तो बस इन दो को दिमाग में फिट कर लो कि अंदर अगर फर्स्ट पर्सन आई भी आ रहा है तो वो हमेशा इसके लिए है, और अगर यू, योर, यू इनमें से कुछ आ रहा है तो वो हमेशा सेट टू के जो बाद में है उसके लिए है। इसको देखो, ध्यान से सुनना है, समझना है, तभी ये आपको समझ में आएगी ये चीज। अभी आगे जब सेंटेंसेस करेंगे ना तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अब हम सेंटेंस वाइज चलते हैं कि किसके अंदर क्या करना है। देखो, एफर्मेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये होते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या करना है, पहला काम तो ये है
कि जो सेंटेंस के अंदर ये डायरेक्ट स्पीच है, यहाँ पे लिखा है अमन सेड टू हिज फ्रेंड आई विल कंप्लीट माय होमवर्क। ठीक है, तो सबसे पहला काम सेड टू को कर दोगे, इसमें चेंज कर दिया टोल्ड में, अमन टोल्ड हिज फ्रेंड। फिर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा करके हमने एक कंजंक्शन लगा दिया, क्या लगा दिया, दैट। अमन टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही वुड क्यों हो गया, क्योंकि विल को आपने पास्ट टेंस में बदल दिया वुड में, ही वुड कंप्लीट हिज होमवर्क। अब ये हिज होमवर्क कहाँ से आया, अब हमको ये चीज पता करनी है कि भाई कैसे हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा अब हम आप देखते हैं। ठीक है, ये देखो, एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। माय फादर सेड टू माय मदर आई नीड योर हेल्प। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला था, इसके जो पहले होता है ये इधर, ये हमेशा कौन होगा, ये होगा सब्जेक्ट। और जो इसके बाद में यहाँ पे जो लिसनर है, ठीक है, जो सुनने वाला है, वो हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, दिमाग में फिट है, ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो अब आपको मैंने क्या बोला था कि सब्जेक्ट सन बटा 123, फॉर्मूला याद है, सन बटा 123। सब्जेक्ट के लिए फर्स्ट पर्सन, अब अंदर जाकर के ढूंढो फर्स्ट पर्सन कहाँ है, ये रहा, ये फर्स्ट पर्सन है। तो ये आई किसके लिए आया है, फादर के लिए। ठीक है, अब सेकंड पर्सन ये आ गया योर किसके लिए आया है, मदर के लिए। देखो सेकंड पर्सन है ना ये, तो ये किसके लिए आया, मदर के लिए। अब आप यहाँ पे गए वापस से बाहर, पहले तो ये काम करना है, सेट टू को किस में चेंज करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, माय फादर, सेट टू को किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड माय मदर। इनको जोड़ने के लिए क्या काम में लेना है, इनको जोड़ने के लिए काम में लेंगे हम दैट, माय फादर टोल्ड माय मदर दैट। अब हम आई नहीं लिखेंगे, अब इसको हम चेंज कर रहे हैं, तो आई किसके लिए आया था, फादर के लिए। अब पर्सनल प्रोनाउन की टेबल में जाओ, पहले तो पता करो फादर कौन से पर्सन है, पिताजी यहाँ पे क्या हो गए, फर्स्ट पर्सन में आता है आई और बी, सेकंड पर्सन में आता है यू, तो बाकी जो बचे वो क्या हो गए, थर्ड पर्सन, तो फादर है थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन के लिए किसका यूज हो रहा था, अब आप लोग बता दो कि थर्ड पर्सन में किसका यूज हो रहा था। थर्ड पर्सन में ये रहा ही, हिज हिम, पुरुष के लिए आता है ही, माय फादर, और उसके अंदर दिया हुआ है आई, तो आई की सीध में यहाँ पे पुरुष के लिए क्या आ रहा है, ही। आप उसको किस में चेंज कर देंगे, यहाँ पे, यहाँ पे ये जो आई आ रहा है इसको कर देंगे ही, क्योंकि ही नीड का सिंपल ये प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हो जाएगा पास, ही नीडेड। अब योर आ गया है, तो योर आया है मदर के लिए, अब मदर के लिए थर्ड पर्सन में जाकर के ढूंढो क्या है, याद है थर्ड पर्सन के लिए क्या था, फीमेल के लिए, महिलाओं के लिए क्या आता है, शी आता है, और यहाँ पे है माई। आप इसको इसमें यहाँ पे लेके आएंगे, ये शी के लिए इधर सीध में आ रहा है हर, और ये गाड़ी यहाँ पे चलाओ, यहाँ पे आके दोनों गाड़ियां टकराई और ये बन गया हर। अब आप इसके अंदर किसका यूज कर दोगे, दैट ही नीडेड हर हेल्प। ये थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आपको समझ में आएगा, उस सारणी को बार बार आपको देखना पड़ेगा, तो ये बदलने का ये तरीका है। क्योंकि फादर पुरुष है, थर्ड पर्सन है, तो इसलिए आई को भी आप किस में बदलोगे, थर्ड पर्सन में। माय मदर भी क्या है, थर्ड पर्सन है। अब मान लो यहाँ पे माय फादर की जगह मैं फर्स्ट पर्सन यूज करता हूँ, ठीक है, आई, एक मिनट, आई आई सेड टू यू। ठीक है, अब थोड़े पर्सन चेंज करते हैं, यू आर माय फ्रेंड। ठीक है, आई सेड टू यू, यू आर माय फ्रेंड। अब वापस जाओ, इसमें फर्स्ट पर्सन ढूंढिए, सबसे पहले कहाँ लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ, माय, तो माय किसके लिए आएगा, आई के लिए, तो भाई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है। अब यू के लिए हमेशा क्या आएगा, यू। ठीक है, तो आई टोल्ड यू, यहाँ पर भी यू, यहाँ पर भी यू, दैट, तो यहाँ तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, यू के लिए यू आ रहा है, दैट यू, फिर आर टेंस चेंज कर दोगे, यू वर माय, यहाँ पर आई आ रहा है और यहाँ पे फर्स्ट, तो यहाँ पे कुछ चेंज करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पर भी फर्स्ट पर्सन है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, यू वर माय फ्रेंड। तो ये इस तरीके से आपके लिए ये चीजें याद हो जाएंगी, इनको याद करना है, यू कौन सा पर्सन, जो बाहर है ना उसी को अंदर करना है। अगर
यहाँ पे थर्ड पर्सन था तो हमने इसको किसमें बदल दिया, थर्ड पर्सन में। ये भी थर्ड पर्सन है तो इसलिए योर को किसमें बदल दिया, थर्ड पर्सन में। पहले तो पता करो कि कौन सा किसके लिए आया है। हमेशा याद रखो, फर्स्ट पर्सन जो होता है आई और वी, ये हमेशा स्पीकर के लिए, सब्जेक्ट के लिए और लिसनर के लिए हमेशा यू। बाकी बचे थर्ड पर्सन सिर्फ ही शी इट दे एनी नेम, वो सारी चीजें थर्ड पर्सन के अंदर आएंगी। आपको मेरी पर्सनल प्रोनाउन की पूरी एक अलग से बना रखा है, उसको देखना पड़ेगा। सी सेड आई एंजॉय पेंटिंग, ठीक है, सी सेड आई एंजॉय पेंटिंग। तो ये यहाँ पे सी का आ गया, सी सेड दैट। अब इसके बाद में देखो, कोई लिसनर नहीं है, सी सेड टू मी वगैरह कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सेड टू को हमने टोल्ड में इसलिए बदला क्योंकि अमन टोल्ड हिज फ्रेंड, सेड टू हिज फ्रेंड था। यहाँ कुछ नहीं है तो सी सेड का सेड रहा, सी सेड दैट। एंजॉय की सेकंड फॉर्म हो गई एंजॉयड पेंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में। इसमें भी सिंपल सा वही तरीका रहेगा। अब इसके अंदर जो है देखा है, रिया सेड टू हर ब्रदर आई डू नॉट लाइक स्पाइसी फूड। तो सेड टू को तो आपने सबसे पहले बदल दिया टोल्ड में, रिया टोल्ड हर ब्रदर दैट। डू को वो सिंपल प्रेजेंट था, सिंपल प्रेजेंट को पास्ट में बदल दिया डिड। सी डिड नॉट, अब ये आई को सी में क्यों बदला बताओ आप लोग। क्योंकि रिया यहाँ पे एक लड़की का नाम है और लड़की के लिए थर्ड पर्सन में क्या आएगा, सारणी के अंदर आई के सीन में क्या आता है, शी। इसलिए इसको सी में बदल दिया, शी डिड नॉट लाइक स्पाइसी फूड। एक और एग्जांपल है यहाँ पे, द टीचर सेड यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। अब यहाँ पे ये सेड की जगह ना एडवाइज्ड भी हो सकता है, द टीचर एडवाइज्ड भी। द टीचर सेड दैट वी शुड नॉट वेस्ट, तो भाई हम सबको कहा, हम स्टूडेंट्स को बोला क्लास में, इसलिए हमने यू को किसमें बदल दिया, फर्स्ट पर्सन में वी के अंदर। द टीचर सेड दैट वी शुड नॉट वेस्ट आवर, आवर क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी प्लूरल है, इसलिए इसको भी योर को हम आवर में चेंज करेंगे। द टीचर सेड दैट वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक इंटेरोगेटिव पक्का आता है प्रश्नवाचक वाले, तो प्रश्नवाचक को आपको बदलना होता है साधारण वाक्यों में, ये चीज याद रखना। एसर्टिव ये लिखा हुआ है, यानी अगर आपके जैसे ये डब्ल्यू एच है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर आपके सब्जेक्ट होगा, फिर मेन वर्ब होगी और फिर होगा ऑब्जेक्ट और फिर होता है क्वेश्चन। जब इसको आप चेंज करेंगे, बस ये एक ये और एक ये, इनका ध्यान रखना। ये जो सब्जेक्ट है ना, ये उठ करके इधर आ जाएगा। जैसे डब्ल्यू एच वर्ड है तो सबसे पहले आएगा ही, इसके बाद में सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है अच्छे से। बस ये जो सब्जेक्ट है इसको आगे ले आओ, बस इतना ही चेंज करना है। ज्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं है। और यस नो टाइप है तो इफ या वेदर का यूज होगा। अब ये देखो यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड्स आ रहे हैं, हु व्हाट वेयर व्हेन व्हाई हाउ, को बनाए रखते हैं और प्रश्नवाचक को जो है साधारण में बदल देते हैं। अब ये रहे कुछ एग्जांपल्स, आई सेड टू माय फादर विल यू हेल्प मी। तो ये यहाँ पे हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में, सेड टू को बदल देंगे आस्क्ड में। आई आस्क्ड माय फादर, यहाँ पे आ गया इफ ही वुड हेल्प मी। इसका एक एग्जांपल हम यहाँ पे अच्छे से देख लेते हैं। जैसे आई आई सेड टू माय फ्रेंड, यहाँ पे ऐसे बना देते हैं, विल यू हेल्प मी। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या कह रहा है, आई सेड टू, तो पहला काम तो इसको चेंज करना है आपको पास्ट में, फिर आई का आई और यहाँ पे आ गया माय फ्रेंड, ठीक है। इनको जोड़ने के लिए अब ये हेल्पिंग वर्ब आ रही है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो इसलिए किसका यूज होगा, इफ या वेदर, कुछ भी अगर हेल्पिंग वर्ब कभी भी आए तो आपको कंजक्शन क्या काम में लेना है, इफ का। इफ, अभी माय फ्रेंड लड़का है तो मैं यू को चेंज कर दूंगा, यहाँ पे अगर लड़का है तो ही में चेंज कर दूंगा। इफ ही विल का हो जाएगा वुड हेल्प। अब यहाँ मी लिखा है क्योंकि ये भी फर्स्ट पर्सन, ये भी फर्स्ट पर्सन, इसलिए कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। आई आस्क माई फ्रेंड इफ ही वुड हेल्प हेल्प मी। अब मान लो डब्ल्यू एच से आता है, ठीक है, यही सेम। मान लो मैं इसके अंदर जोड़ देता हूँ व्हेन, क्या लगा देता हूँ, सेम सेंटेंस लेते हैं, ठीक है। आई सेट टू माय फ्रेंड की जगह कह देता हूँ आई सेड टू माय मदर, कर देता है, थोड़ा चेंज करता है, ठीक है। यही सेंटेंस ले रहा हूँ, व्हेन विल यू हेल्प
व्हेन विल यू हेल्प मी। ठीक है, तो पहला काम तो ये कर ही दो। आई आस्क्ड माय मदर। कंजक्शन अभी ऊपर तो क्यों, विल से शुरू होता तो यहाँ पे इफ आ जाता, इज आर एम डू डज, लेकिन ये डब्ल्यू एच वर्ड खुद यहाँ पे कंजक्शन का काम करेगा, याद रखना अच्छे से। व्हेन आ गया, अब क्या करना है हमको, ये हेल्पिंग वर्ब चली जाएगी, बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा पहले। मैंने पूछा किससे, अपनी मम्मी से, माय मदर। माय मदर फीमेल है तो महिला के लिए क्या आता है, सी। व्हेन शी, विल को क्या कर दोगे, वुड। तो प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण में, ये प्रश्नवाचक हट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। व्हेन शी वुड हेल्प मी, ये याद रखना है। सब्जेक्ट को आगे ले आओ और वर्ब को पीछे ले जाना है, ये काम अच्छे से करना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब ये देख लिए, एक और है। द स्टूडेंट सेड टू द टीचर वेयर कैन आई फाइंड, इनडायरेक्ट स्पीच में द स्टूडेंट आस्क्ड द टीचर वेयर, वेयर का वेयर आ गया। अब ये स्टूडेंट लड़का है तो ही में कर दो, लड़की है तो शी कर दो। वेयर ही कुड फाइंड दिस बुक था, तो ये मैंने आपको बताया था, दिस का क्या हो जाएगा, दैट। वेयर ही कुड फाइंड दैट बुक, ठीक है। अगर आते हैं यस नो टाइप, यस नो टाइप यानी कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया है, फिर से देख लो। राम सेड टू हर विल यू गिव मी दिस बैग बुक, सी सेड यस। तो ये थोड़े से क्या होगा, अब ये दो चीजें हैं इसमें, पहले क्वेश्चन भी और आंसर भी है। राम आस्क्ड हर, इफ लगा दो, इफ शी वुड गिव हिम दैट बुक, दिस का क्या हो गया, दैट बुक। सी रिप्लाइड इन, अगर यस में दिया है तो होगा एफर्मेटिव। शी रिप्लाइड, यहाँ पे सेड को क्योंकि उसने रिप्लाई किया तो रिप्लाइड में चेंज है। सी रिप्लाइड इन एफर्मेटिव। फिर यहाँ पे दिया हुआ है डायरेक्ट स्पीच, द टीचर सेड टू रंजीत आर यू अटेंडिंग द क्लास, रंजीत सेड नो। ये यहाँ पे कुछ कोई गलती से आ गया। द टीचर आस्क्ड रंजीत इफ आ गया, ही वॉज अटेंडिंग द क्लास, रंजीत रिप्लाइड इन नेगेटिव। तो ये नो अगर आए तो रिप्लाइड इन नेगेटिव, यस आए तो रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, याद रखना। अब आ जाओ कुछ सलाह वगैरह वाले इस तरह के जिनको इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। इसके अंदर टू का यूज करना है और सर प्लीज काइंडली ऐसे शब्दों को हटा देना है। जैसे ये एग्जांपल आया है यहाँ पे एक, कि सी सेड टू मी ना काइंडली हेल्प मी, ठीक है। तो पहला काम तो सेड को बदल दो रिक्वेस्टेड में। देखो इसमें सीधा सी बात है, अगर आप निवेदन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, निवेदन, रिक्वेस्ट कर रहे हो तो होगा रिक्वेस्टेड टू, ऐसे याद रखो। आदेश कर रहे हो तो हो जाएगा ऑर्डर्ड टू, ठीक है, टू लगा देना है। और किसी चीज के लिए आप जो है उसको रिक्वेस्टेड हो गया, ऑर्डर्ड हो गया, मना कर रहे हो, किसी चीज का मना कर रहे हो तो फॉरबिड टू। सलाह दे रहे हो, क्या दे रहे हो, सलाह किसी को, एडवाइज्ड टू। तो ये आपको उसी के भाव के अकॉर्डिंग सेट को चेंज कर देना है। यहाँ पे सेट क्योंकि ये काइंडली आ गया तो यहाँ पे, लेकिन बस रिक्वेस्टेड टू जब आए तो प्लीज काइंडली को हटा देना है। सी रिक्वेस्टेड मीना टू हेल्प मी बोला, तो यहाँ ये शी था सी के लिए, इसलिए मी को किसमें बदल दिया, हर में, थर्ड। सी रिक्वेस्टेड मीना टू हेल्प हर। नेक्स्ट और भी है कुछ, यहाँ पे द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कंप्लीट योर असाइनमेंट, असाइनमेंट मतलब जो भी काम दिया गया, होमवर्क जो दिया। तो यहाँ पे सेड टू को ऑर्डर, भाई ऑर्डर दिया तो ये कर सकते हो, कमांडेड। द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंजक्शन मैंने अभी ऊपर बताया था, क्या आ रहे हैं, टू। द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट्स टू कंप्लीट देयर असाइनमेंट, देयर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो प्लूरल में है, इसलिए योर, और स्टूडेंट्स कौन से हैं, थर्ड पर्सन प्लूरल के अंदर, ये देखो थर्ड पर्सन प्लूरल दे है। और यहाँ पे लिखा हुआ था योर, तो योर के लिए यहाँ पर इसकी सीट में क्या आ रहा है, देयर, इसलिए ये देयर होगा। फिर है ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, अब देखो फिर से ऊपर काइंडली आएगा तो प्लीज को हटा देंगे। ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, तो हर जगह इनके कंजक्शंस क्या आएंगे, टू आएंगे, थोड़ा सा इन चीजों का आपको ध्यान रखना है अच्छे से। अगर वाक्य डू से, डू नॉट से स्टार्ट हो, तब क्या करना है, तो सेड को किसमें बदल देंगे, फॉरबिड में। द ओल्ड मैन सेड टू द बॉय डू नॉट हर्ट एनीवन, और डू नॉट को हटा देना है, ये जो आ रहा है इसको आप हटा देंगे। द ओल्ड मैन सेड टू को बदल दिया हमने फॉरबिड, द ओल्ड मैन फॉरबिड द बॉय टू हर्ट एनीवन, बस सिर्फ टू लगा दो पीछे से, कोई टेंस वेंस की इसके अंदर आपको चिंता नहीं करनी है। अब आ जाओ एक्सक्लेमेटरी के अंदर। एक्सक्लेमेटरी के अंदर ये जो निशान है ये हट जाएगा और सेंटेंस को अफर्मेटिव बना देंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है द प्लेयर सेड हुर्रे वी वॉन द मैच, तो पहला काम तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, अगर खुशी है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ये खुशी है तो जॉय, दुख
ठीक है। अगर दुख है तो हो जाएगा सरप्राइज, आश्चर्यचकित, खुशी के लिए जॉय और दुख के लिए सॉरो। ये इसी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। ये द प्लेयर एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, कंजंक्शन क्या आएगा, दैट, इसको हटा दिया। और वी क्योंकि प्लूरल है इसलिए इसका क्या हो जाएगा, दे। दैट दे हैड, अच्छा ये वॉन जो है ना, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए सिंपल पास्ट को किसमें बदलना था, पास्ट परफेक्ट में, याद रखना। अगर यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आपको हैड प्लस वी थ्री का यूज करना है, दैट दे हैड वॉन द मैच, ये याद रखना है। अब यहाँ पे दुख है, द ओल्ड मैन सेड एलास, एलास का यूज होता है दुख जताने के। आई हैव लॉस्ट माई पर्स, तो अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैव को क्या करेंगे, हेड में। द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, दुख जता रहा है। दैट कंजंक्शन क्या आएगा, दैट, डोगरा है, ओल्ड मैन है, बुजुर्ग व्यक्ति है, तो आई का हम क्या कर देंगे, ही। और यहाँ पे आ जाएगा हैड, दैट ही हैड लॉस्ट हिज पर्स, तो यहाँ पे आ जाएगा ही हैड लॉस्ट हिज पर्स। अब लेट वाले कुछ सेंटेंसेस है, लेट में ज्यादातर सजेशन आता है, परमिशन आता है, इनके यूज होते हैं। यहाँ पे अब लिखा हुआ है, ही सेड लेट्स गो फॉर अ पिकनिक, ही सजेस्टेड, सेड को किसमें बदल दिया, सजेस्टेड। दैट लेट अस है इसलिए किसका यूज होगा, वी का। और इन सब में शुड का यूज होता है, ऐसे सजेशंस वाले जो भी होंगे इनके अंदर आपको सजेशन में, दैट वी शुड गो फॉर अ पिकनिक। बाकी ज्यादा कोई चेंज नहीं करना है, सब जगह शुड। परमिशन दिया है, अलाउड किया है, द टीचर अलाउड हिम टू आंसर द क्वेश्चंस, लेट को हटा दिया, लेट को हटा दो सब जगह से, कहीं लेट का दोबारा यूज नहीं होगा, द टीचर अलाउड हिम टू आंसर द क्वेश्चन। अब इसी तरह से हम देख लेते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, कई बार ये किसी को आप ब्लेसिंग दे रहे हो या श्राप दे रहे हो तो किस किस का यूज होता है, जैसे ये लिखा हुआ है वेस्ट का, फर्स्ट, प्रेड, इनका यूज होता है। ठीक है, रिक्वेस्ट टू गॉड, प्रेड का यूज है, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, तो क्या हो जाएगा, ही विश्ड मी, दैट का यूज कर दो, मे को बाद में ले जाओ, और यहाँ पे मुझसे कहा इसलिए यू को क्या चेंज कर दिया, आई में। ही विश्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग, इंटरजेक्शन का यूज नहीं होगा। सी सेड मे योर एनिमी गो टू हेल, श्राप दिया, तो सेड को किसमें चेंज कर दिया, कर्स्ड में। सी कर्स्ड दैट माय एनिमी माइट गो टू हेल, तो मे को किसमें चेंज करना है, माइट में। तो ये भी कुछ सेंटेंसेस कई बार आते हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। और लगभग अब हमारा टॉपिक जो है एंड की ओर है, तो कुछ एक इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे। ये लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट सेंटेंस, द बॉय सेड टू मी डिड यू हैव योर लंच, ये कई बार एग्जाम में आए, बच्चे गलत करते हैं। द बॉय आस्क्ड मी इफ आई हैड हैड माय लंच, क्यों आया हैड, क्योंकि एक तो डिड को चेंज कर दिया हेल्पिंग वर्ब में हैड में, और एक हैव का ये हो गया हैड, इसलिए दो बार हैड आया है, तो इसको याद रखना। तो इन्वर्टेड कॉमा ये आप याद रखना है, प्रोनाउन, टाइम, एक्सप्रेशंस अच्छे से याद करें, इंपेरेटिव ऑब्जेक्टिव के थोड़े से रूल अलग होते हैं। और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच, और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।